नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में। मैं आज नरक चतुर्दशी के विषय में भी प्रकाश डालना चाहता हूँ। शास्त्रों में, वेद पुराणों में इसकी चर्चा की गई है कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने से पहले तेल शरीर में लगाना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और धन वैभव की कमी नहीं होती है। आज का दिन चूँकि धनतेरस के उपरांत नरक चतुर्दशी का है, इस दिन सबसे निषेध वाली वस्तु यह है कि पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि आज के दिन जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहार ग्रहण करता है वह नरक से मुक्त होता है, नरक में वह नहीं जाता है। लेकिन जो लोग आज मांस का भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन भोजन शाकाहारी होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आज ही जम का दीपक भी जलाया जाता है। चूँकि जम का दीपक जलाने का प्राय यह है कि हम आपको दीपक दिखाते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां, जो कमियां हैं, जो गलतियां हुई हैं उसको आप माफ़ करें। लेकिन आज के दिन अगर हम स्वयं गलती करते हैं, मांसाहार का प्रयोग करते हैं, तो यह क्षम्य नहीं है। जहाँ तक मैंने पुराणों में इसको पढ़ा है उसमें यही चर्चा की गई है। लेकिन नरक चतुर्दशी के बाद अगला दिन जो हम लोगों का दीपावली का होगा, दीपावली के दिन हम प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करेंगे। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद तक माना जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि दीपावली में हम दीपक जलाने की शुरुआत प्रदोष काल से ही शुरू करते हैं। पूरे रात दीपक जलाते हैं, घर को प्रकाशित करते हैं। गांव, नगर, शहर और पूरे देश को लोग अपने अपने स्तर से प्रकाशित करते हैं। कल 20 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार वृक्ष लग्न में हम 7:12 से लेकर के 9:12 तक पूजा पाठ की दृष्टि से मनाएंगे। पूजा पाठ का कार्यक्रम वृक्ष लग्न में होता है। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में की जाती है। स्थिर लग्न है, वृक्ष लग्न है, कुंभ लग्न है, वृश्चिक लग्न है और सिंह लग्न है। स्थिर लग्न में पूजा करने से स्थिरता बनी रहती है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी रहें, सभी लोग चाहते हैं। इसलिए जब हम वृक्ष लग्न में पूजा की शुरुआत करेंगे तो माता हमारे यहाँ निवास करेंगी। दीपावली का पर्व अंधकार को दूर करना, हमारे मन में जो बुराइयां हैं उसको दूर करना, हमारे मन में जो पाप है उसे अंधकार समझकर दूर करना। केवल लाइट जलाने से इसकी जो है त्योहार की पूर्ति नहीं होती है। वेद पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है। मन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि होती है। पहले हम मन में अपने प्रकाश डालें, मन को प्रकाशित करें, मन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करें। जब हमारा मन ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होगा तो हमारा घर, आंगन, दरवाजा, गली, सड़क, प्रदेश, देश सारे प्रकाशित होंगे। हमारा विचार एक दूसरे से मिलेगा। जब विचार में बुराइयां रहती हैं, जब विचार में अंधकार होता है तो हमारा प्रेम घटता है। जब हमारा दिल साफ होगा, विचार साफ होगा तो हमें प्रेम की बढ़ोतरी होगी। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ भक्ति होगी, और जहाँ भक्ति होगी वहाँ ईश्वर का वास होगा। इसलिए हमें दीपावली के दिन विशेष रूप से अच्छे अच्छे भोजन का प्रयोग करना चाहिए
अच्छे अच्छे मिठाइयों का प्रयोग करना चाहिए। जो मिठाइयाँ और जो भोजन हम देवी देवताओं को समर्पित करेंगे, मंत्र के साथ लोग समर्पित करते हैं, कहते हैं तोद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। इसी तरह से कहा जा सकता है तोद्यम वस्तु देवी तुभ्यमेव समर्पित। हे देवी, हे माँ लक्ष्मी, जो आपने हमको दिया है पहले हम आपको समर्पित करते हैं। यह भाव हमारे मन में होना चाहिए। भोजन के लिए, वस्त्र के लिए हमें सादगी में रहना चाहिए। महिलाएं सुंदर से सुंदर आभूषण और सुसज्जित होकर के माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, क्योंकि नारियां भी माँ लक्ष्मी की ही प्रतीक हैं। हमें वेद में, शास्त्र में, पुराण में पढ़ने को और सुनने को मिला है। हमारे संत महात्माओं और जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा भी जानकारी मिली है कि मन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि होती है। परिवार में विचारधाराएं अच्छे हो तो संस्कार मेरा बनता है, संस्कार अच्छा हो परिवार बनता है, परिवार अच्छा हो तो परिवार के लोगों का विचार बनता है। इस भाव से हमें किसी भी उत्सव को मनाना चाहिए, किसी भी त्यौहार को मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा धन पा करके त्यौहार को मनावें, ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़े में ही संतुष्ट रहें तभी हमारा त्यौहार अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है। हम इतना जरूर कहेंगे कि दिवाली के समय में प्रकाश रूपी दीपक से जहाँ जहाँ परिवार में, जहाँ जहाँ मकान में, जहाँ जहाँ अंधकार दिखाई देता है वहाँ हम दीपक जला करके और उस जगह को प्रकाशित करें। जो जगह कबाड़ जैसे बना हुआ है उसको हम साफ सफाई करके सुव्यवस्थित करें, अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई करें, विचारों को साफ सुथरा रखें। और इसी तरीके से हम एक बार और पुनः दोहराना चाहते हैं कि कल 20 अक्टूबर 2025 को 2:55 के बाद अमावस्या की शुरुआत होती है और वह अमावस्या 21 अक्टूबर को 4:26 तक रहेगी। चूँकि अमावस्या का संबंध रात्रि से और दीपक का संबंध भी रात्रि से होता है, इसलिए जो रात्रि पूर्ण अमावस्या से परिपूर्ण हो उसी रात को हम दीपक जलाकर दिवाली मनाते हैं। जिस दिन हमारी अमावस्या अधूरी हो उस दिन हम दीपक नहीं जला सकते हैं, इसलिए 20 अक्टूबर को ही हम दिवाली मनाएं, क्योंकि 20 अक्टूबर में पूरी रात अमावस्या से पूर्ण होती है। जहाँ तक शास्त्रों में एक बात आती है कि पूरे 365 दिनों में सबसे अंधेरी वाली जो रात्रि होती है वह कार्तिक अमावस्या की ही रात्रि होती है। इसीलिए इस रात्रि में दीप प्रज्वलित करने का, दीप जलाने का और मकानों को डेकोरेट करने का सबसे बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। और इस व्यवस्था से हम पूर्ण रूपेण परिचित हो जाएं और सारी रात दीपक जलावें, माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में करें, परिवार के सभी लोगों से प्रेम से बात करें, फल फूल मेवे मिठाई जो भी हो माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। समर्पण के बाद ही उसका जो भी भोग लगता है, प्रसाद है, उसे हम सुबह दूसरे दिन प्राप्त करें। यहाँ तक कि हमें अपने मन को पवित्र रखते हुए दूसरों के प्रति भी पवित्रता होनी चाहिए। आज हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा घर बिना लक्ष्मी का कोई काम नहीं हो सकता है। हमारी माँ लक्ष्मी से ही सारी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी हो सकती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान माँ सरस्वती और भगवान कुबेर का भी पूजन हमें करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि दीपावली के दिन जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने लेखनी की पूजा करनी चाहिए, कलम की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के संचय में विशेष सहयोग करती हैं। यानी माँ लक्ष्मी की सहायतार्थ रूप में
माँ सरस्वती हमेशा विद्यमान रहती है। ऐसा देखा गया है कि माँ सरस्वती का मार्गदर्शन भी माँ लक्ष्मी के लिए प्रेरणादायक होता है। इसलिए हम अपने कलम को, कॉपी किताब को सजाएं, उस जगह को प्रकाशित करें और अपने मन में ज्ञान की आवृत्ति को पुनः दोहरावें, ज्ञान भरें। जो कुछ हमारी विद्याएं हैं, जो हमने पढ़ा है, उसको जहाँ तक हो सके एक बार जरूर उसका पुनरावलोकन करें, एक बार जरूर उस पर प्रकाश डालें, एक बार उसे जरूर दोहरावें। बस इसी के साथ आज हम दिवाली की चर्चा आप लोगों से किया है और फिर अगले दिन हम ज्योतिष से संबंधित ग्रहों का पहले लग्न यानी तनु भाग से व्यय भाग तक कौन ग्रह कैसा प्रभाव डालता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।